जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2016 से ही बिहार में शराबबंदी लागू किए हुए हैं और बार बार मुख्यमंत्री के द्वारा ये ताल ठोका जाता है कि हमने शराबबंदी किया है, शराब अब बंद है बिहार में, बिहार की सूरत बदल रही है। लेकिन यह भी सच है कि लगातार जगह जगह से बिहार के कोने कोने से शराब की बरामदगी हो रही है। ताज़ा मामला हम आपके सामने लेकर के आए हैं। दरभंगा के अंदर डीएमसीएच के बॉयज़ हॉस्टल से आज सुबह ही शराब की एक बड़ी खेप पुलिस ने पकड़ा है। इसी बेता थाना की पुलिस ने उस शराब की खेप को पकड़ा है। बताया जाता है कि बॉयज़ हॉस्टल के अंदर जो मेस है उसके अंदर शराब की एक बड़ी खेप उतारी गई थी, जिसके अंदर लगभग जो है कहा जाता है, जो एक अनुमान है कि 800 लीटर से ज़्यादा अधिक विदेशी शराब बरामद हुई है। ये एक बड़ी खबर निकल के आई है कि शराब ऐसी जगह से बरामद हो रहा है जिसका गुमान नहीं किया जा सकता। कहा जाता है, ऐसा चर्चा है कि समाज के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं वो बड़े ही बुद्धिजीवी वर्ग कहलाए जाते हैं, लेकिन उनके परिसर से इस तरह से शराब का निकलना, इतनी बड़ी मात्रा में निकलना कई सवाल खड़े कर रहा है। लोग सोच रहे हैं, जगह जगह चर्चाएं हो रही है। लेकिन हम सबसे अहम बात आपको बता देना चाहते हैं कि ये सड़क के इस तरफ बेता थाना है, ओपी है, और दूसरी तरफ मैं आपको कहूँगा जरा कैमरा को उस तरफ दिखाएं आप, दूसरी तरफ ये आप देख लीजिए कि डीएमसीएच के बॉयज़ हॉस्टल का मुख्य द्वार है और इसी के अंदर जो मेस है, जैसी जानकारी है कि नॉर्थ बॉयज़ हॉस्टल के अंदर जो मेस है उसके अंदर ये शराब की खेप आज सुबह करीब 4 बजे के आसपास जो है पुलिस ने धावा दे करके पकड़ा है, जो एक बहुत बड़ी खबर है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठने लाजमी हैं कि आखिर शराब की इतनी बड़ी खेप शहर के अंदर थाने के बगल में आखिर आई तो आई कैसे। हालांकि एसएसपी ने इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही है, जिसमें से 2 जो है जो वाहन चालक है वो हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। साथ में जो मेस है, मेस के अंदर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ जारी है आगे की कार्रवाई के लिए। जिस तरह से इसमें सूचनाएं निकल के आएंगी उस तरह से एसएसपी का कहना है कि इसमें कार्रवाई होगी। हालांकि एसएसपी ने यह भी कहा है ऐसी जगह से शराब का बरामद होना कहीं ना कहीं गंभीर चिंता का विषय है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि एसएसपी ने इस पूरे मुद्दे पे क्या कुछ कहा है। कि बॉयज़ हॉस्टल के पास में एक कैंटीन में शराब रखे होने की सूचना मिली थी। इस पर छापामारी की गई तो यहाँ से 99 कार्टून शराब बरामद हुई है। पिकअप में एक ड्राइवर शराब लेके आया था, वो ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। एक व्यक्ति जिसने शराब यहाँ मंगाई थी, पहुँचवाई थी, वो गिरफ्तार हुआ है। इसके अलावा मेस संचालन करने वाले 3 लोग और गिरफ्तार हुए हैं। टोटल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि शराब कहाँ से लाए थे और इसका उपयोग कहाँ होना था। अभी तक जो सूचना हम लोगों को मिली है उससे यही लगता है प्रथम दृष्टया कि ये शराब का इस्तेमाल डीएमसीएच कैंपस में ही लोगों के द्वारा किया जाता था, यहीं पर इनकी सप्लाई की जा रही थी। इसमें थाना के जो स्टाफ हैं उनकी भी हम लोग भूमिका की जांच कर रहे हैं कि उनके स्तर से लापरवाही हुई है या फिर कोई मिलीभगत का भी कोई अगर प्रमाण मिलेगा उसके आलोक में भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें केस दर्ज करके इनको जेल तो भेजा ही जाएगा। जो शराब के काम में लगे हुए मेस संचालन करता और जो एक यहाँ माफिया जिसने शराब मंगा के दी है, इनकी संपत्ति का भी पता लगाया जा रहा है। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी देखी जा रही है। अगर पहले का भी केस होगा उसमें जमानत भी रद्द कराई जाएगी और शराब के व्यवसाय से जो भी संपत्ति अर्जित की है इसकी जब्ती का प्रस्ताव तैयार करके आर्थिक अपराध इकाई को भेजा जाएगा। ये दर्शाता है कि लाख जागरूकता प्रोग्राम के बाद भी, कड़ी कार्रवाई और चेतावनी के बाद भी, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे और समझदार हैं, उसके बाद भी वो बात को नहीं समझ रहे हैं और उसके बाद भी शराब के इस कंजम्पशन में वो लोग लगे हुए हैं। जो माफिया है वो तो अपने लालच के लिए काम कर रहा है, लेकिन जो पीने वाले लोग हैं वो अपनी समझदारी का परिचय नहीं दे रहे हैं ऐसी जगहों पर शराब पकड़ाने के मामले में। की जा रही है किन लोगों के मध्य इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था, कौन लोग इसके वो उपयोग करता थे, ये सारी जानकारियाँ सामने आएंगी। सुना आपने, ये थे दरभंगा के एसएसपी बाबूराम जो इस पूरे मामले के ऊपर अपना बयान दे रहे थे कि किस तरह से शराब पकड़ी गई है और क्या कुछ हुआ है। कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पूछताछ जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया है कि जहाँ से शराब बरामद हुई है वो चिंता का विषय है। एक तरफ सरकार पूरे राज्य में शराबबंदी लागू किए हुई है, शराबबंदी को कठोर ढंग से लागू करने की बात कह रही है, लेकिन वहीं पे ऐसी जगह से जहाँ पे छात्र हैं, डॉक्टर्स का ग्रुप है, वहाँ से इस तरह से शराब बरामद होना कई सवाल खड़े करता है शराबबंदी मिशन को लेकर के कि आखिर ऐसे में कैसे शराबबंदी जो है वो राज्य के अंदर सफल हो पाएगी। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। दरभंगा से मैं इम्तियाज़ अहमद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें